चलिए फ्रेंड्स, शुरू हैं आज का अपना वीडियो। आज के इसमें बताने वाला हूँ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022 इसकी क्लास 12 का बताने वाला हूँ। रसायन शास्त्र का पेपर बताऊंगा। तो यदि आप एमपी बोर्ड के छात्र हो और दे रहे हो इस बार हाफ ईयरली एग्जाम तो क्लास 12 का, तो अंत वीडियो को जरूर देख लेना। यही पेपर आने वाला है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2022 का है, कक्षा 12 का है, इनकी कक्षा 12 का है। जिससे आपका रसायन विज्ञान का रहेगा। निर्धारित जो समय है वो आपको यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। और पूर्णांक जो आपका रहेगा वो 70 मार्क्स का रहने वाला है। सामान्य निर्देश आपके सामने इस प्रकार से रखे गए हैं, उसे देख लीजिएगा। तो पहला वाला निर्देश इस प्रकार से कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न की आपको क्या करना है, उत्तरखंडों के आपको क्रमानुसार ही आपको करना होगा। कृपया जांच लें कि प्रश्न पत्र में प्रश्नों की कुल संख्या 7 है तथा मुद्रित प्रश्नों की जो संख्या है वो 6 है। कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले प्रश्न का क्रमांक आपको अवश्य लिखना होगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, सभी निर्देश आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। तो आपको जो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि 8 ग्राम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को 450 मिली विलयन में घोलकर विलयन की जो मोलरता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। तो विलयन की मोलरता तो यहाँ पर फाइनली निकल चुकी है कि 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.444 यानी मोलैरिटी यानी कि क्या हो जाएगी, ग्राम पर मोल हो यानी कि क्या हो जाएगा, तो आपको यानी मोलैरिटी हो जाएगा यानी कि मोल पर लीटर हो जाएगा। तो आपका विकल्प जो हो जाएगा वो पहला वाला ही हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें इसको, अगर निकालने की बात करें वो किस प्रकार से निकालने की, चूंकि हम जानते हैं मोलैरिटी जो होता है विलय के मोल अपॉन क्या होता है, विलय के मोल अपॉन क्या होता है, विलेन का आयतन लीटर में होता है। तो मोल क्या होता है, तो भार बटे अणुभार होता है। तो भार आपका कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अणुभार की अगर बात करें तो 23 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 23 और यहाँ पर 23 और 17 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 इधर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 450 आ जाएगा। और इंटू में आपको यहाँ पर कितना चल रहा है, तो 1000 चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मिलीलीटर में है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसे कैंसिल आउट कर दीजिएगा। फिर से जब हम काटते हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा। और यह जब हम 2 से काटते हैं तो आपको कितना मिलता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा 20 अपॉन कितना है, तो 20 अपॉन कितना है, तो 45 है। कितना है, 20 अपॉन 45 से जब हम इसे काटते हैं तो आपको यहाँ पर 10 बार में चला जाता है। जब हम इससे काटते हैं तो कितनी बार में चला जाता है, कितनी, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। 5 से काट लीजिएगा, कितनी 20 बटे कितना है, तो 45 है, 20 बटे 45 है। तो 5 से काटते हैं तो 4 बार में चले जाएगा, 5 नेम 45 बार चला जाएगा। तो आप इसे जब काटते हैं तो आपका 0.0444 इनकी मोलैरिटी मिलती है। विकल्प आपका पहला वाला ही सही हो जाएगा। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां अथवा कोर लंबाई जो होती है वो A=B=C होती है। विकल्प आपका ए वाला ही सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर गा वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रहेगा। कौन सा ऑक्साइड है जो कि हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होता है। तो हाइड्रोजन द्वारा कौन सा ऑक्साइड है जो कि अपचयित होता है, तो आपको Ag2 हो जाएगा। विकल्प आपका यही वाला सही हो जाएगा। ये विकल्प आपका फोर्थ वाला आ जाएगा। एक प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्धायुकाल में संबंध जो होता है वो कितना होता है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्ध आयुकाल में संबंध होता है वो T12 होता है 0.693 अपॉन के होता है। तो आपको ये याद रख लेना है। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है आपको देख लेना है। यहाँ पर बड़ा वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो है जो कि द्रव विरोधी कोलॉइड है। क्या गंधक एक द्रव विरोधी कोलॉइड है, फिर गोंद है, या फिर जिलेटिन है, फिर स्टार्च है। यहाँ पर बात करें कि गोंद, जिलेटिन, स्टार्च जो है वो द्रव स्नेही कोलॉइड होते हैं। बट गंधक एक ऐसा यौगिक होता है। सल्फर और उसके ऑक्साइड जो होते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। गंधक से आप समझ में ना आए तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, सल्फर और सल्फर के ऑक्साइड जो होते हैं वो द्रव विरोधी कोलॉइड के इनकी एग्जाम्पल होते हैं। तो आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, विकल्प आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें चार वाले क्वेश्चन की, कि अधिकतम यौगिक बनाने वाला जो अक्रिय गैस है वो कौन सी है। क्या जीनॉन है, या फिर आपका ऑर्गन है, या फिर नियोन है, फिर आपका हीलियम है। तो आपका विकल्प जो हो जाएगा वो जीनॉन हो जाएगा। विकल्प आपका पहला वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें कि विद्युत कण संचलन को आपको समझाना होगा। विद्युत कण संचलन क्या होता है, कोलाइडी अवस्था में कोलाइडी जो कण कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण जो होते हैं वो आवेश रहे क्या होते हैं, तो उन पर क्या होता है, आवेश पाया जाता है। जब आप यहाँ पर समझ लीजिएगा क्या होता है। तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा नेक्स्ट पार्ट में सॉल्यूशन भी उसका प्रोवाइड करा दूंगा। डी ब्लॉक तत्वों के आपको निम्न को आपको क्या करना है, गुणों की व्याख्या करना होगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चुंबकीय गुण आपको बताना होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है और यहाँ पर चुंबकीय गुण क्या होते हैं, आपको सभी नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करा दूंगा।
यहाँ पर ओजोन एक ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ है, आपको क्या करना है, समझाना होगा। निम्न अभिक्रिया की आपको कोटि और आपको क्या करना है, वेग स्थिरांक की आपको गणना करना होगी। H2 + Cl2 और यहाँ पर यह क्या है, जो प्रकाश की उपस्थिति में जब क्रिया करता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। इसकी जो कोटि हो जाएगी क्या हो जाएगी, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। यह है एग्जाम्पल ही शून्य कोटि अभिक्रिया का है। इसके वेग स्थिरांक की अगर बात करें तो वेग स्थिरांक की यहाँ पर इकाई की बात करें तो वेग स्थिरांक नहीं पूछ रहा है, बल्कि यहाँ पर वेग स्थिरांक की इकाई पूछ रहा है। तो वेग स्थिरांक की इकाई मैं आपको बता रहा हूँ, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगा। और यह एक शून्य कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। यहाँ पर बात करें कि चालकत्व को आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। चालकत्व एवं प्रतिरोध में आपको संबंध बताना होगा। तो चालकत्व जो होता है वो क्या होता है, तो चालकत्व यानी कंडक्टिंग क्या होता है, तो आपको यहाँ पर बताना होगा। नेक्स्ट पार्ट में इन सभी क्वेश्चन का जवाब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। C/, जो होता है वो इस प्रकार से होता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, तो आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इन सभी क्वेश्चन का जवाब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। विद्युत अपवहन द्वारा कोलॉइड विलयन का शोधन कैसे किया जाता है, आपको बताना होगा। जानता झिल्ली द्वारा किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो आपको वो सभी की नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड कराऊंगा इसका आंसर। आवर्त सारणी के वर्ग 15 के तत्वों की आपको हाइड्रोजन के प्रति आपको क्रियाशीलता समझाना होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर इनके यहाँ पर क्या है, 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 मिली जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। विलयन का आपको परासरण दाब निकालना होगा। तो परासरण दाब किस प्रकार से निकाल सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। PV इक्वल टू जो होता है वो NRT होता है। क्या होता है, PV इक्वल टू जो होता है वो NRT होता है। क्या होता है, NRT होता है। तो NRT का यूज कीजिएगा, आपका परासरण दाब आपके सामने आ जाएगा। तो PV इक्वल टू कितना है, NRT है। तो P इक्वल टू जो हो जाएगा तो N/P हो जाएगा। और इक्वल टू में आपका N कितना हो जाएगा, RT हो जाएगा। RT हो जाएगा तो किस प्रकार से हो जाएगा, N इक्वल टू कितना है, यहाँ पर कितना दिया जा रहा है, तो N इक्वल टू आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर B इक्वल टू आपको कितना है, तो आप यहाँ पर N जो होता है, क्या होता है, N जो होता है विलय के मूल होती हैं। तो भार बटे अणुभार हो जाएगा। ग्लूकोज का जो अणुभार होता है वो उसे आपको निकाल लेना है। फिर इसके बाद इसी फॉर्मूले के आधार पर इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। यहाँ पर बात नहीं, यहाँ पे क्या है, उत्कृष्ट गैसों का आपको आणविक यानी कि यहाँ पर आणविक आकार हाइड्रोजन से बड़ा होता है, आपको बताना होगा। H द्रव है जबकि S गैस है, क्यों है आपको बताना है। लेंथेनॉइड क्या है आपको बताना है। लिगेंड क्या है, आवेश के आधार पर इन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित के आपको IUPAC नेम देना है आपको। तो इस प्रकार से बात करें, यहाँ पर इसके पहले वाले का जो IUPAC हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बात है वो किस प्रकार से हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको वही लिखना है। यहाँ पर लिखना होगा हेक्साअमीन लिखना है। क्या लिखना है, हेक्साअमीन लिखना है। फिर उसके बाद आपको हेक्साअमीन के बाद कोबाल्ट लिखना है। हेक्साअमीन कोबाल्ट लिखना है। फिर उसके बाद आपको थर्ड लगा देना है। फिर उसके बाद आपको क्लोराइड लगा देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर क्या करना है, आपको क्या करना है, इसी प्रकार से निकालना है। इन सभी क्वेश्चन का जवाब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड कराऊंगा। क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों को आपको एग्जाम्पल सहित आपको बताना है। 4 नंबर का यह क्वेश्चन है। अंतरा हाइड्रोजन यौगिक क्या है आपको बताना है। ये सभी देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इन सभी क्वेश्चन का जवाब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।